हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए बीटीपी के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लखनऊ दिनांक 2/6/2023 यानी कि 2 जून 2023 के डेट में बीटीपी के द्वारा एक और ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। और मैं सबसे पहले बता दूँ, थोड़ी सी चर्चा हम एग्जाम पर भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये नोटिस बीटीपी ने क्यों जारी किया है और किन के लिए जारी किया है। तो यहाँ पे अगर विषय की बात करें, इससे पहले मैं आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करूँगा कि बीटीपी से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए आप सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर किए रहेंगे और टेलीग्राम पे भी जरूर ज्वाइन रहेंगे, इसलिए कि एग्जाम आपके काफ़ी करीब आ गए हैं। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह या फिर जो भी आपके कॉमन सब्जेक्ट होते हैं किसी भी ब्रांचेज में, उस सब्जेक्ट के आपको टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बावजूद प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर का पीडीएफ, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। और ये सारी चीज़ें आप ही के लिए की जाती है कि आपके आगे चल के बैक ना लगे, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे एग्जाम पे। और देखिए इसमें कुछ चीज़ें आपके एग्जाम से भी संबंधित है। सबसे पहले यहाँ देखिए विषय की बात कर लेते हैं। परीक्षा दिसंबर यानी कि एक तरीके से कह लीजिए कि जो आपका प्रीवियस सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, तो परीक्षा जो आपका जनवरी में हुआ हो, फरवरी में हुआ हो, मार्च में हुआ हो, लेकिन वो आपका जो एग्जाम था दिसंबर का ही माना जाता है। ठीक है, तो परीक्षा दिसंबर 2022 में अनुचित साधन के प्रयोग में आरोपित विद्यार्थियों की समिति के समक्ष उपस्थिति सुनवाई के संबंध में। आपने देखा होगा जब आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो उसमें यूएफएम लगाया जा रहा था। यूएफएम का मतलब सीधा मतलब कि जैसे आप चीटिंग वगैरह करते हुए पकड़े जाते हैं, उसी के लिए हर बार होता है। किसी किसी कॉलेज में बच्चे चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, उनके कॉपी पे लाल पेन लगा दिया जाता है या फिर उनको एक तरीके से कहिए कि एग्जाम से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिन भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा था, उनका रिजल्ट ओपन ही नहीं हो रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा है, या फिर मार्क्स वेटिंग की समस्या अभी तक आ रही है, तो उनके लिए है। और ये आपको कॉलेज से भी बच्चों की लिस्ट चली गई होगी, जिस भी कॉलेज के आप स्टूडेंट्स होंगे वहाँ से आपको कॉलेज से लिस्ट मिल गई होगी कि हाँ इस कॉलेज में इतने बच्चे हैं। तो यहाँ देखिए कहा क्या गया है और कब से कब तक जाना है। यहाँ देखिए महोदय, कृपया उपर्युक्त विषय के अंतर्गत सूच्य है कि परिषद द्वारा आयोजित दिसंबर 2022 की परीक्षा में अनुचित साधन के प्रयोग में आरोपित विद्यार्थियों की सुनवाई दिनांक 8/6/2023 को पूर्वाह्न 11 बजे से कार्यालय सचिव प्राविधिक शिक्षा विभाग सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ में निर्धारित की गई। यानी कि आपको बोर्ड में जाना पड़ेगा 8/6/2023 के दिनांक पे और 11 बजे यानी कि आपको 9 बजे तक वहाँ पे 10 बजे तक पहुँचना है। संस्था प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है, यानी कि सभी संस्था के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि अपनी संस्था के अनुचित साधन के प्रयोग में आरोपित विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि यानी कि 8/6/2023 को प्रातः 10 बजे परिषद कार्यालय में उपस्थित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करना सुनिश्चित करें। यानी कि सभी कॉलेजों के लिए नोटिस भेजी गई है कि जितने भी आपके कॉलेज में अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए छात्र पकड़े गए हैं, उनका रिजल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड या फिर मार्क्स वेटिंग की समस्या अभी भी आ रही है, तो उनको 8/6/2023 तक अपने जो आपका बीटीपी का कार्यालय है यानी कि लखनऊ में, वहाँ पे उनको एक तरीके से उपस्थित होना है। और वहाँ पे होता क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, इसलिए काफ़ी सारे छात्र हैं जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड हर बार आप देखते होंगे, कभी 70 बच्चों का, कभी 80 बच्चों का यूएफएम कैटेगरी में नाम आ जाता है, यानी कि अनुचित साधन में नाम आ जाता है लिस्ट में। और कभी कभी 108 बच्चों का, पिछली बार की बात करें तो लगभग 75 के आसपास बच्चों का आया था। तो हर बार ऐसे आते रहता है। तो कॉलेज से आपकी लिस्ट जारी गई होगी, अगर आपका भी रिजल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड या फिर रिजल्ट में कोई समस्या होगी तो एक बार आपने कॉलेज की लिस्ट जरूर देख लेंगे। और ये नोटिस आपके कॉलेज के लिए ही है कि हाँ कॉलेज वाले सूचित कर दे बच्चों को जिनका भी यूएफएम की कैटेगरी में अनुचित साधन की लिस्ट में उनका नाम है, तो उनको अपने विभाग में यानी कि बीटीपी के कार्यालय में 8/6/2023 को 10 बजे वहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, होता यही है कि आपसे पूछी जाती है सारी चीज़ें कि आप क्यों चीटिंग कर रहे थे। हो सकता है आपकी कॉपी पे लाल पेन कभी कभी लग जाता है, बच्चे चीटिंग करते हैं तो, या फिर उनकी कॉपी छीन ली जाती है, जब्त कर ली जाती है, तो बहुत सारी समस्याएं होती है। तो उनसे बच्चों से यही पूछा जाता है कि आप चीटिंग क्यों कर रहे थे, आप चीटिंग मतलब क्या रीज़न था, आपने आपका कैसे कर रहे थे, और उसमें आपको सफाई क्या देनी होती है कि यही कि हम चीटिंग नहीं कर रहे थे, गलती से ये हो गया था, या फिर आपको सॉरी वगैरह बोलना पड़ता है। और भी सारी चीज़ें वो आपसे प्रॉमिस कराते हैं कि आगे से ऐसा नहीं करना होता है। कुछ छात्र का यूएफएम इसलिए लगाया जाता है, काफ़ी सारे छात्र कॉपी पे नंबर लिख के आते हैं, तो अब सबके साथ तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन जो अच्छे टीचर होते हैं वो इस केस में भी आपका एक तरीके से कह लीजिए कि रिजल्ट आपका नो रिकॉर्ड फाउंड कर दिया जाता है, इसलिए कि आपने नंबर लिखा है वहाँ पे, टीचर को आपने चीट करने की कोशिश की है, तो इस केस में भी यूएफएम लग जाता है। तो जिनका भी रिजल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा होगा तो वो बच्चे ध्यान देंगे और आप अपने दोस्तों को भी इसके बारे में सूचित जरूर कर देंगे कि 8 तारीख को उनको विभाग में यानी कि कार्यालय में, बीटीपी के कार्यालय में लखनऊ में आपको पहुँचना होगा। ठीक है, उसके बावजूद आपको सफाई वगैरह देनी पड़ती है, आपको थोड़ा कहना पड़ता है कि हम अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे और भी सारी चीज़ें। तो उसके बाद से अगर आपकी कॉपी में कुछ लिखा होगा उस हिसाब से आपको नंबर दे दिया जाएगा। अगर आपने कुछ नहीं लिखा होगा तो आपकी बैक लग जाएगी, अगर आपने लिखा वगैरह होगा तो आपको 17 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स वगैरह दे के पास कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो एग्जाम के संबंधित जो इससे संबंधित सूचना है वो मैं आपको बता दूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 8 तारीख तक उनको भी बुलाया जाएगा
जाएगा कार्यालय में, और आपको मालूम है कि स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का रिजल्ट लगभग 10 के आसपास आने वाला है। तो 8 को जब इनको बुलाया जाएगा तो इनका भी रिजल्ट लगभग कह लीजिए कि 10 के साथ, यानी कि स्क्रूटनी रिवोल्यूशन के बच्चों के साथ ही, या फिर हो सकता है 1-2 दिन डिले के साथ इनका भी रिजल्ट देखने को मिले। तो जो 12 के आपने देखा होगा, मैंने भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 12 से आपके एग्जाम नहीं होने वाले हैं, तो इतना आप 100% कन्फर्म करके चलिए। इसलिए कुछ बच्चों के मन में डाउट्स रहते हैं, वो प्रपोज एग्जामिनेशन स्कीम देख करके चिंतित रहते हैं, कहीं हो सकता है कि 12 से करा दे तब क्या होगा, लेकिन 12 से नहीं होगा। आपके एग्जाम की जो स्थिति रहने वाली है, यानी कि जो डेट रहने वाली है, वो समझ लीजिए कि आपके जून के लास्ट वीक में ही जाएगी, या फिर ये भी हो सकता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में चली जाए। लेकिन आपके एग्जाम की स्थिति यही है कि अब जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में जाएगी। इससे पहले आपके एग्जाम वगैरह नहीं होने वाले हैं, इसलिए कि अब बहुत सारे कार्य हैं, रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद से काफ़ी सारे और काम होते हैं, आपकी सेंटर लिस्ट वगैरह, सेंटर बनाए जाएंगे, सेंटर लिस्ट वगैरह जारी होती है, और भी सारी चीज़ें। बाद में तो एडमिट कार्ड तो 2-4 दिन 5 दिन पहले भी चला आता है, लेकिन और भी बहुत सारे कार्य होते हैं जो बोर्ड को करने होते हैं। तो इस बीच आपकी एग्जाम की जो स्थिति बन रही है वो जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में ही बन रही है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। और देखिए बाउदी राकेश वर्मा जो आपके नए सचिव एक तरीके से कह सकते हैं, तो राकेश वर्मा जी हैं जो आपके नए सचिव हैं बीटीपी के, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पहले सुनील कुमार सोनकर जी थे वो बदले, फिर FR खान थे वो भी बदल गए, अब आपके राकेश वर्मा जी हैं, तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपने दोस्तों को भी इसके बारे में सूचित जरूर कर लेंगे, इसलिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, या फिर वीडियो को नहीं देख पाते हैं, उनको जानकारी नहीं मिल पाती है, या फिर कॉलेज नहीं जाते हैं, तो हो सकता है वो वंचित रह जाए और जाए ही ना, तो उनका रिजल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड का वही रह जाए, और बाद में उनकी ईयर बैक वगैरह लग जाए, ठीक है। तो सभी को सूचित जरूर कर देंगे इसके बारे में। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बीटीपी से रिलेटेड हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए आप सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके और खास करके बेल आइकन को प्रेस जरूर किए रहेंगे, और टेलीग्राम पे जरूर बने रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।